एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे सीरियल वाइज देखते जाइए, तभी आपके ग्रामर रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे। अगर आप वीडियोस को स्किप करेंगे या फिर आप वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे या एक देख ली दूसरी नहीं देखी, तो ऐसे तो फिर वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। जैसे हमने सुना है ना कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इसीलिए आप सारे वीडियोस देखिए, तभी आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो सकेगी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। ओके, ये एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजिंग एडजेक्टिव्स फॉर कंपैरिजन। आपको पता ही होगा कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव, सेकंड इज द कंपैरेटिव एंड थर्ड इज द सुपरलेटिव डिग्री। हम एक एक करके सारी डिग्रीज पे बात करेंगे और कहाँ कहाँ इन डिग्रीज का यूज़ किया जाता है वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। द पॉजिटिव डिग्री। वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव वेयर नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व। मतलब जहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं होता है वहाँ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नंदिनी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, हनी इज़ स्वीट, कानपुर इज़ अ बिग सिटी। यहाँ पर इंटेलिजेंट, स्वीट और बिग तीनों ही एडजेक्टिव्स है, लेकिन ये पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में है। अंडरस्टूड। अब हम पॉजिटिव डिग्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। द पॉजिटिव डिग्री कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स, थिंग्स और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हम कंपैरिजन में भी कर सकते हैं, लेकिन कब, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जैसे कि एज रीता इज़ एज इंटेलिजेंट एज गीता। किसी भी सेंटेंस में आपको एस दिख जाए, जैसे हम बोलते हैं ना एज वेल एज, तो एस आगे और एस पीछे, तो वहाँ पर बीच में जिस एडजेक्टिव का यूज़ हम करते हैं वो होता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, प्रेम इज़ नॉट एज एक्टिव एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन है, उसके बाद भी हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज है। ओके, तो कहीं पर भी आपको एज दिख जाए, बीच में एडजेक्टिव और फिर एज, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ओके, और साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, नो गर्ल इज़ एज इंटेलिजेंट एज गीता। बस बात वही है कि यहाँ पर भी एज आना चाहिए। ओके, नो गर्ल की बात है, इसका मतलब ये भी क्या, सुपीरियर वाली कंडीशन हो गई कि कोई भी लड़की गीता से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब ये तो सुप्रीम वाली बात हुई ना, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगनी थी, लेकिन यहाँ पर भी हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एज आया है। अंडरस्टूड। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज रीता। अंडरस्टूड। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आप इनको अपनी स्टडीज़ में लगाइए प्रॉपरली, एंड वहाँ पर आप कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री का भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर टू पर्सन्स, थिंग्स। एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार। हम सबको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कब करते हैं, किन्हीं दो पर्सन्स को या चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है, एन एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार, तो यहाँ पर वर्ब एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होती है, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। तो हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, दैट इज़ बिगर। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अ टेलीविजन सेट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ रेडियो सेट। यहाँ पर हमने मोर एक्सपेंसिव क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सपेंसर करके कोई वर्ड नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ एक्सपेंसर करके कोई वर्ड लिख दें तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो एक्सपेंसर कोई वर्ड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने मोर एक्सपेंसिव लिखा है। माई सिस्टर इज़ लेस एक्टिव देन माई ब्रदर। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है। आप यहाँ पर लेस को मोर कर सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन ये भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। आई एम रिचर देन हिम, ही वॉज क्विकर देन मोस्ट अदर बॉयज़ इन द फील्ड। लास्ट में मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की एक छोटी सी टेबल भी प्रोवाइड करी है, जिसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि किन सेंटेंसेस के पीछे हमको ई आर लगाना होता है, किन वर्ड्स के पीछे हमें ई आर लगाना होता है।
जिन भी सेंटेंसेस में कंपैरिजन की बात होती है वहाँ हमें ER वाले वर्ड लिखने होते हैं, और जिन भी कंपैरिजन में सुप्रीम बात होती है, मतलब जो जहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पर उस इंसान जैसा या उस थिंग जैसा कोई नहीं है, तो वहाँ हम EST वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, जैसे कि मैंने कहा था कि सेंटेंस के अंदर हमें EST वाले वर्ड का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि कोलकाता को हम पूरे इंडिया में सबसे बिगेस्ट मान रहे हैं। अंडरस्टूड? इसीलिए यहाँ पर हमने EST लगाया, द बिगेस्ट। ओके। नवीन इज़ द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग बुक्स आई हैव रेड। तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट क्यों आ गया? क्योंकि मोस्ट जो होता है वो हम सुपरलेटिव के लिए यूज़ करते हैं। जून 21 इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आई होप कि आपको सुपरलेटिव डिग्री भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट में हम एक बार डिग्रीज देख लेते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जेनरस, मोर जेनरस, मोस्ट जेनरस। फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट। क्राफ्टी, क्राफ्टियर, क्राफ्टीएस्ट। कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। तो यहाँ आपने देखा कि कुछ वर्ड्स में तो हमने ER और EST का यूज़ किया, लेकिन कुछ वर्ड में हमने मोर और मोस्ट का यूज़ किया। तो ये वर्ड पे डिपेंड करता है, हम हर वर्ड के पीछे ER या EST लगा के उसको कंपैरिजन और सुपरलेटिव के लिए सुपीरियर नहीं बना सकते। कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे क्राफ्टी को आपने क्राफ्टियर और क्राफ्टीएस्ट कर दिया, लेकिन कन्वीनियंट को नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना होता है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी टेबल आपको प्रोवाइड करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने सभी भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और ग्रामर के सारे वीडियोस आप एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज देखते जाइए, और ज़रूरत पड़े तो उन्हें कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि आपको सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अदरवाइज़ अगर बीच में स्किप करेंगे, छूट जाएगा, तो फिर आप पूरी तरह अच्छे से नहीं सीख सकते। थैंक यू सो मच गाइस।